हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं वहाँ फ्रांस में हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, बहुत ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। और इसीलिए प्रणय, आप जरा मुझे ये बताइए कि अब जिस तरीके से सारी मुस्लिम कंट्रीज एक हो गई हैं, वो बांग्लादेश के पूर्व जो अध्यक्ष हैं, देश का पूरा जिम्मा जिन्होंने संभाला था, प्रधानमंत्री, राष्ट्र अध्यक्ष मैं कहना चाह रही थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, फ्रांस में कत्ल और फ्रांस का कत्ल जायज है। इस तरीके के जब बयानात आते हैं प्रणय, तो समझ में आता है कि हालात वाकई हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं। आप महातिर मोहम्मद की आप मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की तरफ से किए गए ट्वीट का शायद जिक्र कर रही हैं रूबिका। निश्चित रूप से इस तरीके के बयान, इस तरीके की बातों का आना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ का बयान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की तरफ से दिया गया बयान, निश्चित रूप से फ्रांस में जिस तरीके से एक बहस चल रही है, क्योंकि अगर आप देखें 2015-16 के बाद से हमने देखा चार्ली हेब्दो को लेकर जिस तरह से अटैक हुआ है, इसी नीस शहर में जुलाई 2016 के अंदर जिस तरीके से ट्रकर ने कई लोगों को कुचल दिया था, जिसके अंदर 86 लोग मारे गए थे। तो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर इस चीज को लेकर एक बहस चल रही है, काफी समय से एक चर्निंग चल रही है। और अगर देखें पिछले कुछ समय से 2 अक्टूबर को फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों के बयान के बाद से सिलसिलेवार सैमुअल जो टीचर थे उनकी हत्या की गई, उन्हें बीहेड किया गया, ये जो नया हमला हुआ है, ये बताता है कि फ्रेंच सोसाइटी एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। शायद इस क्राइसिस पे, इस कट्टरपंथ को लेके, जिसको लेके फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों सवाल उठा रहे थे, एक नई अल्टरनेटिव लीडरशिप जिसका जिक्र भी आप कर रही थी कि एक एक्सेस बनाने की जो कोशिश हो रही है, ये जो सारे अटैक हो रहे हैं, जो सारे सवाल उठ रहे हैं, ये उन देशों की तरफ से उठ रहे हैं। लेकिन जद्दा के अंदर जिस तरीके से फ्रेंच कॉन्सुलेट के बाहर अटैक हुआ है, उस पे सऊदी गवर्नमेंट ने उसे कंडेम किया है और भी देशों ने कंडेम किया। अगर आप भारत की प्रतिक्रिया देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी नीस में हुए अटैक की निंदा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करके इस चीज पर सवाल उठाया है कि फ्रेंच राष्ट्रपति ने जो मुद्दे उठाए थे उन पर पर्सनल अटैक करना कतई जायज नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों को एड्रेस करना होगा। ये जो मूल मुद्दे हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था में एक देश अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है, और उसमें अगर कोई भी रिलीजियस ग्रुप है, कोई भी समुदाय है, उसे उन्हीं परिधियों में जो कि वहां की संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार ही फलने फूलने काम करने की इजाजत दी जा सकती है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसी को भी लेने की इजाजत कोई भी देश नहीं देता है। ये एक व्यवस्था का सवाल है। लेकिन जिस तरीके से, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं फ्रांस में, ये जो ताजा घटना है, आखिर ये क्या दिखाती है, क्या सवाल खड़ा करती है, ये निश्चित रूप से एक चिंता का सवाल खड़ा करती है। जी, सोमवार को जब हमने मास्टर स्ट्रोक किया था, तब इस बात को समझने की हमने कोशिश की थी। ये तो वही मुल्क है ना। अभी जैसे विजय जी ये बात कह रहे थे कि देखिए हमें बड़े ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अरे भाई, ठंडे ही दिमाग से इस वक्त सोचा जा रहा है। ठंडे ही दिमाग से फ्रांस ने वो लोग जो सताए हुए थे बगदादी के, उनको शरण दी थी। ठंडे ही दिमाग से अपनी सोसाइटी में कहा कि देखिए हमें बहुत टॉलरेंट होना होगा, हम आपकी परंपरा को समझते हैं, लेकिन जब उनकी परंपरा को ना समझा जाए तो क्या होता है। खासकर मैं कट्टरपंथियों की बात कर रही हूँ, और कट्टरपंथियों का अगर आप उनका कंडेमिनेशन करते हैं तो पूरा मुस्लिम मुल्क एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कोडिफाइड रिलीजन है। क्यों? क्योंकि एक शील्ड आ गई है कि देखिए इस्लाम के खिलाफ। अरे ये इस्लाम के खिलाफ है या फिर उन कट्टरपंथियों के खिलाफ, इसके बीच में तो एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ना प्रणय। बिल्कुल, ये कहाँ जो है नेशनलिज्म की लाइन खत्म होती है, कहाँ से जो है इस्लामोफोबिया की लाइन शुरू होती है, क्योंकि एक नया वर्ड कॉइन किया गया कि जी ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ या उन्हें रोकने की जो कोशिश की जा रही है, वो दरअसल इस्लामोफोबिया है, ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर आप राष्ट्रपति मैक्रों के बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि जो इमाम हैं, जो वहां पर रिलीजियस प्रीचर्स हैं, उनकी फॉरेन में ट्रेनिंग को रोकना होगा। फॉरेन इन्फ्लुएंस में हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस को कंटेन करना है। हमारी एक फ्रेंच आइडेंटिटी है, उस फ्रेंच आइडेंटिटी के लिहाज से हमें काम करना होगा। हमें होम स्कूलिंग, होम ट्रेनिंग जो है, इस तरीके की स्कूलिंग व्यवस्था की बजाय जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशन व्यवस्था है, ताकि जो भी वहां से पढ़ के निकले वो फ्रेंच नागरिक बने। ये किसी भी देश का अधिकार होता है। इसी तरीके के सवाल जब भारत में भी उठाए जाते हैं तो इसके ऊपर ही सवाल उठता है कि कहीं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उन पर तो सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं, ये एक देश का अधिकार होता है कि वो अपनी किस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को बनाने की कोशिश करता है। जी,
ऑलराइट, प्रणय, विजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त फ्रांस में हालात कैसे हैं और ऐसी कोई स्थिति ना हो उससे निपटने के लिए तैयारियां कैसी हैं? नहीं, ये तो देखिए, आप एजेंसी वालों में से सब देख रहे हैं। यहाँ पे तो विजी पिरात एक नाम की यहाँ पे एंटी टेररिज्म के खिलाफ या कोई भी संकट देश के आ जाए उसकी एक स्कीम होती है, वो उन्होंने लगा दी है। नीस नहीं लगाई है, पूरे देश तक में लगा दी है। रात को कोरोना वायरस का कन्फाइनमेंट, दोबारा लॉकडाउन शुरू हो रहा है। मतलब फ्रांस के ऊपर इल्लत तो बहुत आई हुई है इस वक्त। पर मेरे कहने की जो आपको मैं पहले कह रहा था कि ये बातें आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि जब तक ये ना समझा जाए कि यहाँ पे एक लॉ है, ठीक है, दोनों की तरफ में सच्चाई है। यही मैं कहने की बात हूँ कि एक लॉ है, वो लॉ है कि जाके स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए, इट शुड बी अ टेम्पल ऑफ लर्निंग, कि एक पढ़ाई लिखाई का एक ऐसा मंदिर होना चाहिए। ना तो वहाँ पे मुसलमान बन के आएगा, ना तो हिंदू बन के आएगा, ना तो क्रिश्चियन बन के आएगा, बस पढ़ने के लिए आएगा। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे पूरी आजादी है आपको, जो भी आप डिस्कस करें, ये करें वो करें। वहाँ पर आपको ना आपकी पोशाक से पता लगना चाहिए कि आप कोई रिलीजन से हैं। रिलीजन आपका पर्सनल मैटर बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है ये सारी चीजें। दूसरी चीज ये है जो कि विजय जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहती हूँ विजय जी। मधु मेरी एक सहयोगी जुड़ी हैं, उनका इनपुट नहीं लेंगे तो ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में लोगों को नहीं आएगी। मधु, मैं चाहती हूँ फ्रांस से रिलेटेड आपके पास जो भी इनपुट और जानकारी है जरा दर्शकों को पहुंचाएं। जी बिल्कुल, फिलहाल सिचुएशन अमेरिका में ऐसी है कि चुनाव प्रचार के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज फ्लोरिडा राज्य में जाएंगे और वहां पर वो इस मुद्दे को उठाएंगे या नहीं, ये बहुत देखना जरूरी है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए कि इस बार के चुनाव प्रचार में जो मिडिल ईस्ट का मुद्दा है वो अभी तक बिल्कुल छाया नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन के लिए, जो 2016 का चुनावी कैंपेन था, उसमें यह मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर था और उनकी सारी पॉलिसीज जो है वो इस पर काफी निर्भर भी करती हैं। 2017 में उन्होंने 7 कंट्रीज पर बैन लगाया था और 2018 में उन्होंने जो जेरूसलम है उससे इजराइल अपने यूएस एम्बेसी को वहां पे शिफ्ट किया था। तो अमेरिका के जो मुस्लिम समुदाय है उनकी कड़ी नजर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा आते हैं तो क्या ये मसला गंभीर होने वाला है उनके लिए। तो अब तक तो चुनाव प्रचार में उन्होंने इस पर इतनी कोई बात नहीं की है, लेकिन आज फ्लोरिडा राज्य जो बैटल ग्राउंड स्टेट है और वहां पर मुस्लिम समुदाय भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिशिगन जो बैटल ग्राउंड स्टेट है वहां पर मुस्लिम समुदाय 3% का है, वहां पर ये बहुत तो अब ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है।